हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर नंबर 2 रूल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर पर हमने क्या समझा था? हमने समझा था इक्वलिटी के बारे में, और इक्वलिटी के लिए जो भी स्ट्रगल किया और जो भी स्ट्रगल हो रहा है अभी तक हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री पर, उनके बारे में हमने अच्छे से समझा था। और इस चैप्टर पर हम क्या समझेंगे? वही गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया की, उनके बारे में समझेंगे। और क्या समझेंगे किस विषय में? हेल्थ के विषय में, कि हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ का जो सेक्टर है, इसको गवर्नमेंट कैसे प्लान करती है, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाती है, कैसे लोगों का हेल्थ का गवर्नमेंट ख्याल रखती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 2 रूल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी सेपरेटली मेरे पास अवेलेबल है, मतलब मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। उसको देखने के लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो को आपको ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। और जब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हो, आपको फास्ट में ही क्वेश्चन आंसर वीडियो का लिंक कहकर एक लिंक दिखाई देगा। अगर उस पर आप क्लिक करोगे तो वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज हेल्थ? फर्स्टली हमको ही एक क्वेश्चन कर दिया गया कि हेल्थ क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हाँ, हम हेल्थ के बारे में बहुत सारे रास्तों से सोच सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मीनिंग एक ये भी है कि किसी बीमारी नहीं है जिसको, कोई इंजरीज नहीं है जिसको, वो क्या है? इंसान हेल्थी इंसान है। ठीक है, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज। पर हेल्थ जो है, एक्चुअल हेल्थ जो है, वो सिर्फ इन डिजीज़ के बारे में नहीं होता, और इससे भी बढ़कर कुछ होता है। क्या होता है, देखते हैं। You may have associated only some of the situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. बीमारी के साथ साथ हमको और भी फैक्टरों को, और भी तरीक़ों को देखना पड़ेगा जिससे हमारा हेल्थ जो है, हेल्थ पर इफेक्ट होता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। और जैसे कि लोगों को अगर साफ़ पानी मिल जाए पीने के लिए, और फ्री, एक पोल्यूशन फ्री, मतलब कोई पोल्यूशन ना हो जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिवेश में, ऐसा अगर परिवेश मिल जाए लोगों को, तो लोग क्या है, आसानी से, मतलब ऐसे ही लोग हेल्थी रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी लोगों को। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। ओके, अगर लोगों को खाना नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम, अगर उनको खाना जो है स्किप करना पड़ता है, खाना नहीं मिलता है, तो भी लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन व्हाट एवर वी मे बी डूइंग। इट इज़ नॉट हेल्थी टू बी डुल, इनएक्टिव, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be mental strain. All of these various aspects of our lives are part of health. So, क्या है? All of us would like to be active and good spirits in whatever we may be doing. हमको जो भी चीज़ कर रहा है उसको अच्छे से करना चाहिए। इट इज़ नॉट हेल्थी टू बी डू इनएक्टिव। अगर आप इनएक्टिव, लेज़ी की तरह पूरा दिन पड़े रहते हो, इनएक्टिव रहते हो और कुछ भी डरते हो, तो ये सब भी हेल्थ का एक पार्ट है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया पर किस टाइप का हेल्थ केयर होता है? ठीक है, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। सो ये एक आपका बॉक्स दिया हुआ है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसको ओपन कर लो, फिर हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये वाला जो बॉक्स है जिनका, यहाँ पर सारे हमारी इंडिया की जो भी हेल्थ है उसकी पॉजिटिव साइड्स दिया है, मीन्स पॉजिटिव। ओके, और ये वाला जो साइड है यहाँ पर निगेटिव साइड दिया है, मीन्स एन। यहाँ पर पॉजिटिव साइड एंड यहाँ पर निगेटिव साइड। ओके, यहाँ पर दे देते निगेटिव साइड दिया हुआ है।
चलो इसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है पूरी वर्ल्ड में से, इंडिया के पास ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। ये तो अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि हमारे पास इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस है, राइट। एंड इज एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज एवरी ईयर। और हाँ बच्चों, लगभग हर साल जो है 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं यहाँ से, ठीक है। हर साल 30,000 अप्रोक्सीमेटली, सोच सकते हो आप, एक साल में 30,000 यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जो है बन रहे हैं। तो हमारे पास तो हेल्थ की कोई इशू ही नहीं होना चाहिए, क्यों, इतने डॉक्टर है यार। नेक्स्ट है, health care facilities have grown substantially over the year. In 1950, there were only 2,717 government hospitals. So, 1950 में क्या था, हमारे पास सिर्फ 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थी। फिर 1991 में क्या हुआ, 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए। कितना रेशियो देखो आप, पहले 2000 था 1950 में, फिर 1991 में 11,000 तक आ गया। फिर 2017 पर क्या हुआ, 23,583, ओके, 23,583 हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो पब्लिक जो हॉस्पिटल है वो कितने रेशियो बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ हमारी किस लिए, हेल्थ अच्छी रहे, जनता का हेल्थ अच्छी रहे और वो खुश होके जी सके विदाउट एनी इलनेस एंड इंजरीज, ओके। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज। इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे मेडिकल टूरिस्ट्स आते हैं बाहर से। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स। वो इंडिया में किसी किसी हॉस्पिटल से फॉरेन से डॉक्टर आते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आके ट्रीटमेंट करते हैं इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये क्या करता है, इंडिया के जो भी बेस्ट जगह है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा है, उनसे जो है इंडिया को कंपेयर करता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है मेडिसिन की, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी मेडिसिन, और इस पे एक्सपोर्ट में मेडिसिन का इंडिया आता है थर्ड नंबर पर, ध्यान रखना ये बातें। और क्या, एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, विच इज इंडिया पर जो है प्रोड्यूस होता है थर्ड नंबर पर मेडिसिन, मतलब मेडिसिन प्रोड्यूस होने का जो पोजीशन है वो थर्ड नंबर है, और जो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी होता है मेडिसिन का बहुत सारे। ये तो देख लिया हमने इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसकी पॉजिटिव साइड्स। अब आते हैं हमारी निगेटिव साइड्स पर। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। हाँ, हालांकि हमारे पास हर साल में 30,000 जो है न्यू डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं। पर क्या है कि जो भी डॉक्टर्स बनते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, शहर की एरिया पर, टाउन्स पर अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा, जब गांव में लोग मर रहे हैं और इतना डॉक्टर्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतना डॉक्टर्स बन रहे हैं, और वो रह रहे हैं शहर में, तो गांव का क्या फ़ायदा हुआ। गांव पे तो लोगों का तो हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है ना, कोई शहर तक नहीं जा पा रहा है तो वो तो मर रहा है ना किसी बीमारी से, तो क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है हमारा, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच ए डॉक्टर। वही चीज़ बताया मैंने कि लोगों को गाँव के एरिया के जो बीमार लोग हैं उनको बहुत जगह जाना पड़ता है, जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो फिर ये सब फैसिलिटी का क्या ही फ़ायदा जब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लोग बस ट्रीटमेंट के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। हर एक साल में हमारे पास क्या करते हैं, 5 लाख अप्रोक्सीमेटली जो लोग हैं वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मर जाते हैं। फिर क्या फ़ायदा इतने हॉस्पिटल्स का, फिर क्या फ़ायदा 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स होने का। अभी भी लोग मर रहे हैं, 5 लाख तक लोग मर रहे हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ये नंबर बदला नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद से। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। और हर साल जो है, हर साल 2 मिलियन केसेस आती है मलेरिया की। क्यों, इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, फिर भी ये क्यों बंद नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज रूरल एरियाज पर क्या है, उतना फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। और क्या होता है, हर कोई जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता हर किसी को। और 21 जो है % डिजीज़ जो है, बीमारी जो है वो क्या होता है,
वाटर से ही होता है, तो अगर साफ पानी ही पीने को नहीं मिल रहा है तो बीमारी तो होगा ही। ये कैसे कम होगा? क्या ये अच्छी बात है हमारी इंडिया के लिए? बिल्कुल नहीं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नूरिश्ड। और हाफ जो है चिल्ड्रेन इंडिया में, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता और वो उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता। तो ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मेडिकल जो है टूरिस्ट आने का और मेडिसिन प्रोड्यूस का लार्जेस्ट थर्ड नंबर पर होने का क्या फ़ायदा जब अपने ही देश की लोग, बच्चे ऐसे मर रहे हो। ओके, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood banks, etc. So इन सब से बचने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? हमको हेल्थ सेंटर्स जो है वो होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, लेबोरेटरीज होना चाहिए फॉर टेस्ट के लिए, एम्बुलेंस सर्विस होना चाहिए ताकि इमरजेंसी पर एम्बुलेंस कॉल करते ही जा सके, और ब्लड बैंक्स होना चाहिए। ठीक है, किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसको तुरंत ही मिलना चाहिए, इट्सेट्रा। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज द पेशेंट्स नीड। सो ये सब जो सर्विसेज है इनको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स। और इनको जो है चलाने के लिए, ये जो चीज़ें हॉस्पिटल सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, लेबोरेटरीज, इनको चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? वर्कर्स, नर्सेस और क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस। इन सब की ज़रूरी होती है ये सब चलाने के लिए। और इनको प्रोवाइड कौन करता है? इनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेसेस। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। दिस फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये सब फैसिलिटी हमको ईजिली जो है मिलना चाहिए इंडिया पर। ओके, पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत इंडिया पर कुछ इस प्रकार का है कि पेशेंट्स को लंबी लंबी लाइन तक रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि इतना ज़्यादा लोग होते हैं, डॉक्टर्स कम होते हैं, तो उनको लंबी लंबी लाइन तक लगना पड़ता है। ठीक है, इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। हाँ, इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है एंड हॉस्पिटल्स है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और कंट्री के पास बहुत सी अच्छा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर को चलाने का। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Okay, so India के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ सेंटर को चलाने का. So India के पास अपनी पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट, moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. और हमारी कंट्री के पास न्यू ट्रीटमेंट की जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है न्यू टाइप्स का, वो भी टेक्नोलॉजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इनफ लोग है. However, the second column points out हाउ पुअर. ओके, सो ये जो फास्ट है यहाँ पर हमको बताया गया कि हमारा जो फास्ट कॉलम बता रहा था पॉजिटिव साइड्स ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर. सो पॉजिटिव साइड्स जो भी बता रहा था कि हमारे पास इनफ डॉक्टर्स है, इनफ मेडिसिन है, हमारे पास जो हर साल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जगह जगह पर बना रहे हैं. गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लोगों का हेल्थ अच्छा रहे. पर नेक्स्ट कॉलम पर जो दिया हुआ है उसके बारे में आप पढ़ेंगे. द नेक्स्ट कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन. जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बताता है कि इतना ख़राब सिचुएशन है यहाँ पर कि गरीबों को नहीं मिल रहा है इनफ ट्रीटमेंट, क्योंकि सारे जो भी डॉक्टर बन रहे हैं 30,000 हर साल, वो क्या करते हैं, वो शहरों में जाके बैठ जाते हैं. विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल. हाँ, सो पॉजिटिव जो भी डेवलपमेंट है इनके साथ साथ हम लोगों तक जो है हेल्थ अच्छी पहुँचा नहीं पा रहे हैं. दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. हमारे पास, हमारी कंट्री के पास पैसा भी इनफ है, नॉलेज भी इनफ है, एक्सपीरियंस भी इनफ है, पर फिर भी ये क्यों लोगों तक अच्छा हेल्थ केयर नहीं पहुंचा पा रही है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस ऑफ दिस. इस चैप्टर पर हम कुछ रीजंस समझेंगे इसी चीज़ के लिए. द कॉस्ट ऑफ ए क्योर.
Aman and Rajan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. So Aman and Ranjan two friends थे, ठीक है. Hi Aman, good to see you back. How have you been? Okay. So Aman and Ranjan जो two अच्छे दोस्त थे. Aman कहीं से आया. Next, the building looked so posh. I thought it was 5-star hotel. Daddy said it was because it was a private hospital with the facilities. Okay, so एक हॉस्पिटल था जो दिख रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छे. So उसने कहा कि क्या ये हॉस्पिटल, मुझे लग रहा था तो ये एक 5-स्टार होटल है. तो उसके पापा ने कहा नहीं, ये हॉस्पिटल है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर सब फैसिलिटीज़ है. द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट. डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट दिया, बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली. और सब जो है फ्रेंडली थे बहुत ज़्यादा. द लेडी हु took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. Okay, और जो लेडी मेरी ब्लड ले रही थी टेस्टिंग के लिए, उसने मुझे बहुत सारे जोक्स कहा जिसकी वजह से मुझे जो सुई का जो धागा का पेन होता है वो फील ही नहीं हुआ. And have you heard the one about Batman on the reality TV? You see, I had viral fever and had to go to hospital. Oh, me too. I just go back to school on Monday. My daddy took me to see doctor at the new hospital, Kingsway. It was very exciting. Okay, so एक लड़के ने कहा कि मुझे जो है फीवर है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा स्कूल में. और दूसरे ने कहा कि हाँ, जो कल गया था हॉस्पिटल पर, उसने कहा मैं भी गया था कल. डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर. और उसने कहा कि डैडी को 500 देना पड़ा रिसेप्शन काउंटर पर. इट्स डॉक्टर से मिलने से पहले ही मुझे जो है 500 मेरे पापा को देना पड़ा काउंटर पर हॉस्पिटल की. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट टू बैक द डॉक्टर. ही looked through them and said everything was fine and I only viral fever. He prescribed some medicines and rest. Okay, फिर डॉक्टर ने सारी टेस्ट देखा और उन्होंने कहा ये कुछ भी चिंता की बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा फीवर है. और उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया, ठीक है. And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body. एक में don't worry, it's tasty. So फिर डॉक्टर ने ये कहा, अच्छे से बात कर रहे थे. थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा, You see, I have been dying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go to? और फिर वो जो दूसरा बच्चा है उसने कहा कि आप कौन से हॉस्पिटल पर गए थे. It was not as nice as your at all. At first, Abba did not want to take me because he said it would take so much time. When our turn came, the doctor examined me and asked for blood test. Then we had to go and stand. People were crowding around in the testing room too. Okay, so हम जब डॉक्टर दिखा रहे थे तब रूम पर इतना भीड़ था और लोग जो है लाइन पर लगे हुए थे. He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is one fever reducing medicine. Okay, so यहाँ पर उसकी टेस्ट की रिपोर्ट पर दिया गया कि आपको बस फीवर है और आप अगर एक मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाओगे. नेक्स्ट, एंड इट रियली डिड. और ये हुआ, मैं ठीक हो गया. वी वेंट टू बिग गवर्नमेंट hospital. We had to wait in a long queue at OPD counter. I was feeling so sick that I had leaned on Abba all the time. We got the test result after 3 days and went back to hospital and there was a different doctor that day. Okay, फिर हम 3 days बाद फिर से गए टेस्ट रिपोर्ट के लिए, लाइन पर लगना पड़ा और फिर टेस्ट का रिजल्ट आया. शो मी OPD card and test result quickly please. My hospital was nice but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. वो जो अमीर बच्चा था जो अच्छे वाला हॉस्पिटल पर गया था तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं जो हॉस्पिटल पर गया था उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया और हाँ, उन्होंने बहुत सारे पैसा लिया. ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच. और गरीब जो बच्चा था उसने कहा मेरी तो ट्रीटमेंट पर पैसा ही नहीं लगा. सो इससे हम समझे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट होता है, नाइसली बिहेव होता है आपके साथ, और कैसे ट्रीटमेंट होता है. जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर लाइनों पर लगना पड़ता है, उतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. सो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या होता है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे ये वाला टॉपिक पर. फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनटू कैटेगरीज. हाँ, हमने अपनी जो भी स्टोरी यहाँ पर पढ़ा था
यहाँ पर हमने देखा जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको हम 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक होता है प्राइवेट, जहाँ पर अच्छी सर्विस मिलती है पैसों के बदले में। दूसरा होता है पब्लिक, जहाँ पर पैसा नहीं लगती है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो गवर्नमेंट चलाता है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये कनेक्टेड होता है गाँव की और सेंट्रल की, मतलब अर्बन की हॉस्पिटल से, और ये कोशिश करती है लोगों तक अच्छा ट्रीटमेंट पहुँचाने की। फ्रॉम कॉमन इलनेसेस टू स्पेशल सर्विसेज। ठीक है, कॉमन जो भी बीमारी है उनसे और स्पेशल सर्विसेज तक। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। सो एक विलेज पर जो होते हैं वहाँ पर नर्स होते हैं और ए विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस। तो वो क्या करते थे, जो भी ऐसे छोटे काटे बीमारी होती थी, कॉमन बीमारी होती है, उनसे वो लोग डील करते हैं। वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और वो क्या करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर वर्क करते हैं, उनकी डॉक्टर की सुपरविजन में वर्क करते हैं। साथ ही सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन ए रूरल एरियाज। और एक जो सेंटर है वो बहुत सारे विलेजेस को कवर करता है रूरल एरियाज में। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो क्या होता है, रूरल एरियाज पर जो भी हॉस्पिटल है उनको गाइड करता है। लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और एक लार्ज सिटीज़ पर एक नहीं बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और वहाँ पर अमन भी ऐड हुआ था ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर। इन हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। ये जो हेल्थ सर्विस है इसको पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है बहुत सारे रीजन्स की वजह से। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। इसके लिए भी पब्लिक कहा जाता है कि ये लोगों तक फ्री हेल्थ पहुंचाती है, हेल्थ केयर पहुंचाती है। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो। द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। ओके, सो बच्चों देखो, जो गवर्नमेंट ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमको वो ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए हम जो है सारी सिटीजन्स टैक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स का जो पैसा हम पे करते हैं वो बदल के सर्विस के रूप पर ही आता है। गवर्नमेंट के पास ऐसे भगवान पैसा जोली में डाल रहे हैं ऐसा नहीं है, हम जो है टैक्स पे करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से। और साइड में आपका एक टैक्स दिया हुआ है, व्हाई पे टैक्सेस इन द गवर्नमेंट। सो इसका जो मीनिंग है मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे ही कि टैक्सेस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमको जो है अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जो हम क्या करते हैं हम खुद के लिए नहीं बना पाते हैं। जैसे पुलिस का सर्विस, आर्मी का सर्विस, ये सब हम तो खुद के लिए नहीं बना पाते हैं। सो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट की ये सब जिम्मेदारी है, जो वो इन सब का ख्याल रखे, लोगों का ख्याल रखे, जो बॉर्डर है वो उसका ख्याल रखे, आर्मी के थ्रू, पुलिस के थ्रू लोकल इश्यूज़ का ख्याल रखवाए, और हॉस्पिटल्स के थ्रू हेल्थ केयर का ख्याल रखवाए, और भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ से जज और कोर्ट्स के थ्रू इंसाफ दिलाए। ठीक है, राइट्स का इस तरह से ये बॉक्स को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, वही चीज़। और हाँ, एक बात जो है, रूरल्स पर क्या होता है, रूरल्स पर अभी भी कभी कभी जो है बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या बेड का कमी होता है। ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर्स का जो है कमी होता है कभी कभी, और पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं और डॉक्टर कम होता है, इसलिए पेशेंट को कभी कभी विदाउट ट्रीटमेंट भी जाना पड़ता है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, फाकी मारते हैं, मीन्स वो ज़्यादा देर हॉस्पिटल्स पर नहीं रुकते, 1-2 घंटे के लिए जाते हैं उसी तरह। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो, एक बार रीडिंग इसको पढ़ लेना तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल पर। ठीक है, सो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ये एक अलग इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है। यहाँ की मेडिसिन भी प्राइवेट स्टोर से मिलती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मेडिसिन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर ही मिलते हैं। सो प्राइवेट जो है यहाँ पर सब कुछ आपके पैसों की बदले में दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके बदले हमको मिलता है सर्विस के रूप में। और यहाँ पर क्या होता है, आप डायरेक्ट पे करते हो, इंसान को किसी करके ट्रीटमेंट रिसीव करते हो। और यहाँ पर क्या होता है, पैसा ज़्यादा है, इसलिए पुअर जो लोग हैं वो यहाँ ये सब एफर्ड नहीं कर पाते। मिडिल क्लास लोगों को भी बहुत मतलब सेक्रीफाइसेस करके एफर्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पर इंडिया पर जो है प्राइवेट जो केयर है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट होता है। डॉक्टर्स अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर अगर जाओगे ना तो अच्छा होकर ही वापस आओगे। सो उसी तरह से उनकी केयर होती है, नर्सेज सब कुछ आपके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। और मतलब आप अगर जाओगे तो बड़े बड़े जो ट्रीटमेंट होती है वो ऐसे प्राइवेट के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो है प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका मुनाफा ज़्यादा है आता है और पैसा होता है। इसकी ख़राब बात यह है कि जो यहाँ पर जो जाता है इंसान, उसको कभी कभी क्या होता है कि उसको बेवजह की, अगर उसको ज़रूरत नहीं है सलाइन एक्सेट्रा की दवाई की, फिर भी वो लोग महंगा दवाई प्रिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, हेल्थ केयर और इक्वलिटी, ठीक है। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या इनफ सफिशिएंट हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल है इंडिया पे? इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन दैट प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट गवर्नमेंट सर्विसेज आर नॉट। हाँ, इंडिया पर हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सर्विसेज की जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो बढ़ता ही जा रहा है, पर गवर्नमेंट की नहीं। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, दिस आर concentrated in urban areas। so जो भी प्राइवेट सर्विसेज है ये अर्बन एरियाज पर अवेलेबल होती है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज हाई, सो और उनकी जो कॉस्ट होती है सर्विसेज की वो बहुत ही ज़्यादा होता है। पुअर पीपल जो है इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, उनको या तो पैसा कर्ज लेना पड़ता था या फिर किसी जगह बेचना, फिर किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करके फिर उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज, ओके, सो वही चीज़ जो मैंने बताया कि कुछ प्राइवेट सर्विसेज क्या होती है, इनकरेक्ट जो है, जो ज़रूरी नहीं है सलाइन वगैरह वो दे देती है ताकि उनकी मुनाफा हो, और जो ज़रूरी नहीं है पर फिर भी इतना महंगा दवाई देती है। इनफैक्ट और 20% जो है पॉपुलेशन इसको अफोर्ड कर सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल को, और जो 80% जो है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर आते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। ओके, व्हाट कैन बी डन, सो हमको क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए? सबसे पहले हमको अच्छा खाना खाना चाहिए, एक साफ़ पानी पीना चाहिए इनसे बचने के लिए, और गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए क्या लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं। इस जो पैराग्राफ है यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आप एक बार पढ़ लेना, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं आपको समझा रही हूँ। गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना चाहिए कि लोगों तक साफ़ पानी पहुँच रही है कि नहीं, गवर्नमेंट को ये ख्याल करना चाहिए कि पोल्यूशन से लोग बच रहे हैं कि नहीं, साफ़ एनवायरनमेंट पर लोग जी रहे हैं कि नहीं। सो अगर ये सब चीज़ों का गवर्नमेंट ख्याल रख लेगी तो कोई बीमारी नहीं होगी, और गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बीमार हो गया तो एक अगर हॉस्पिटल पर जाता है इंसान तो उसको विदाउट ट्रीटमेंट नहीं आना चाहिए। इतना एफिशिएंट गवर्नमेंट का डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स रहना चाहिए, एक विलेज का एक हॉस्पिटल्स रहना ही तो चाहिए मस्ट भी। तब क्या होगा, तब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे अगर बीमार पड़ भी गए। और गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर डॉक्टर्स रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं, और उनको जो है अच्छी प्राइवेट की तरह फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। देखते हो ना आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नर्सेस वगैरह अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करती, तो उनके लिए भी ये सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। द केरला एक्सपीरियंस, अब हम केरला के बारे में कुछ जानेंगे। केरला में क्या हुआ, इन 1996 में केरला का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, पंचायत सिस्टम होती है, उनको 40% उनका जो पैसा बजट का पैसा होता है, बजट मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो बजट का 40% पैसा वो पंचायत को दे देता है केरला का स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों देता है, ताकि जो रूरल एरियाज़ पर, पंचायत तो रूरल एरियाज़ के लिए है, रूरल एरियाज़ पर जो भी उनका हेल्थ का इशू, जो भी उनका खाने का इशू, वो पंचायत देख सके, पंचायत प्रोवाइड। और हाँ, इस चीज़ से इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, केरला हमारी सबसे फास्ट हेल्थ के लिए जाना जाता है, मतलब हेल्थ केयर के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोस्टा रिकन अप्रोच। जो कोस्टा रिकन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर मैप शायद नहीं दिया है, ओके, सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिकन जो है वो सेंट्रल अमेरिका है। उसने क्या किया, एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, पर उस कंट्री ने अपना आर्मी जो है लेने से मना कर लिया। क्यों किया, अगर इंडिया अगर आर्मी नहीं लेगा तो पड़ोसी जो नेबरहुड, जो नेबर से हमारा नेबर कंट्री से, वो अटैक कर लेगी और फिर इंडिया ही नहीं रहेगा, राइट। सो इंडिया के लिए ज़रूरी है आर्मी, पर उनका जो पता नहीं, उनको शायद उनका नेबर्स जो है, नेबर कंट्री शायद फ्रेंडली है, उनका कोई झगड़ा नहीं है, तो क्या किया, उन्होंने आर्मी लेने से ही मना कर लिया। और आर्मी का जो पैसा बचा, इतने लोगों का सैलरी, इतने आर्म, इन सब का पैसा बचा जो उन्होंने हेल्थ केयर पर इसको लगाया। सो ये जाना जाता है पूरी वर्ल्ड में, ये सबसे अच्छा जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, इसको जाना जाता है कौन सा, सेंट्रल अमेरिका, जिसको कहते हैं हम, एक कंट्री है कोस्टा रिका नाम से। सो बच्चों, फाइनली खुशी की बात यह है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 2, जहाँ पर हमने समझा इंडिया पर क्या क्या इश्यूज़ है, इंडिया पर कौन सी टाइप का हॉस्पिटल्स होती है, क्या गवर्नमेंट इन सब का ध्यान रख पा रही है, इंडिया पर क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मीन्स गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स अबाउट आवर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनके बारे में भी हमने देखा। और भी बहुत सारे जो एक हमारा केरला स्टेट है वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसा है उसके बारे में भी हमने समझा।